आवाज आ रही है? यस में जवाब देना सब कि यस सर प्रॉपरली दिख रहा है, वॉइस भी आ रही है। आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए। हाँ। यस। आंखों में नींद बहुत है, बस सोना नहीं है। ठीक है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो एक राइट टाइम आता है। राइट टाइम में राइट प्रिपरेशन करके राइट समय पर आपका होना बहुत आवश्यक है। आप राइट समय आप हो सकते हो, बट आपने राइट प्रिपरेशन अगर नहीं की होगी तो आपका होना ना होना बात बराबर है। तो ये सही समय है, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास कोई बर्डन नहीं है। आप बर्डन लेकर नहीं चल रहे हो यार मेरे ऊपर 5 एग्जाम का बोझ है, मुझे पहले से तैयारी करनी है, मुझे पहले से ये करना है। ऐसा कोई बर्डन आप लेकर नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आपको केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है, सबसे जरूरी चीज ये है। ठीक है। हाँ भाई साहब, आइएगा शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, उसका अगला एपिसोड आपके सामने है, परसेंटेज पार्ट नंबर 3। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों पीडीएफ, जिनको हम सॉल्व भी करेंगे, जो मैंने कल आपको दी भी थी। पार्ट 1 वाली, पार्ट 2 वाली हम यही करने वाले हैं। ठीक है, आइएगा। मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सिखाया, मैंने आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन सिखाया। सो मैं अब आपसे जो 2-4 प्रश्न पूछूंगा, आप उनका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आइए। और जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है। 83 1/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में मैं क्या कहता हूं? 247.5 परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम क्या कहेंगे? 16 2/3 6.66 और 66.66। 41 2/3 या फिर 41.66, 46 2/3 या फिर 46.66। 15.38, 4.16। वैल्यू क्या होती है इनकी, पूछना चाहता हूं आपसे। मैंने आपको बोला था कि आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो अचार डालने के लिए नहीं है, कि आप घर पर लेकर जाएं या घर पर बैठ के उसको देखें, नहीं है ना। वो कोई लॉजिक नहीं निकलेगा। आपको पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है, इसलिए तो अभी समय कम लिया जा रहा है आप लोगों का, कि भाई हाँ ठीक है बच्चा अभी सीख रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये होता है 5/6। ये कैसे करोगे? इसको लिखोगे 200% प्लस 47.5। 47.5 को कैसे सॉल्व करना सिखाया था मैंने? ये होता है 95% बटे 2। 5% बराबर अगर 1/20 है तो 95% बराबर कितना हो जाएगा? 19/20। और उसका आधा 19/40, तो 2 प्लस 19/40, तो 40 दूनी 80 और 99/40। तो ये किसने किया? 99/40। वेल डन सोनाली, वेल डन सूरज, बहुत अच्छे। अजीत बहुत अच्छे भाई। संजय, शिवम बहुत बढ़िया। चलिए 41.66 याद करो क्या होता है जब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 125/300 आ रहा है, नहीं आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौकी 100, 5/12। सिमिलरली 46.66 आ गया, ये क्या होगा? ये तो इसका आधा है, दिख भी रहा होगा। ये 46.33 कितना हो जाएगा? तो आपने देखा सर 120 और 18, 120 और 18, 120 और 10 130, 140 है ना, 7/15। 16.66 कितना होता है? 1/6। 6.66 कितना होता है? 1/15। और ये कितना होता है? 2/3। ये कितना होता है? 2/13, 7.69। और ये होता है 1/24। सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैं अलग से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। हाँ सर, दोबारा समझाइए, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो भाई साहब। आप क्यों नहीं समझते ये बात को?
कि अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है, और मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये रिवीजन वाला पार्ट है, आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में ये रहे कि यार मैंने पिछली क्लास को प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया, सो इट्स माय मिस्टेक, आप ये सोचेंगे। तो आप लोगों को रिवाइज करना है, अपने पन्ने पलटिए, एटलीस्ट कम से कम ये काम आपको करना पड़ेगा डियर, है ना। हाँ, रिपीट करने जैसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि इसका तो पूरा एक प्रोसीजर होता है जो मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको समझाया है। समय ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि आपको बेहतर बता सकूं, अंडरस्टैंड। आइए अब मैं आपसे पूछता हूं कि 4.34 कितना होता है ना, और 5.88% कितना होता है, बताओ। फोर 4.34 कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या आप। 5.88 कितना हो जाएगा, 1/17। 5.55 कितना हो जाएगा, 5.26 कितना हो जाएगा, ये होता है 1/18, और ये होता है 1/19। 4.34 कितना होगा, आप ये जानते हैं, आपने जब नोट्स में भी लिखा है कि 1/20 बराबर 5% है। 1/21 बराबर कितना है बताइए। 1/22 बराबर भी आप बताएंगे, और 1/23 बराबर भी आप बताएंगे, और 1/24 आपको पता है ये 4.16 होता है। आप लोग समझदार हैं, समझते भी हैं कि अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलूंगा तो 100/22 कर दूंगा, यानी कि ये 50/11 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.54। तो यहां 4.54 आ गया, और आप यहां देख रहे हैं कि गिरता हुआ जा रहा है, तो 4.34 ये नहीं होगा क्या। कैसा लगा ये तरीका, ये तरीका अच्छा है ना, कि आप अपने आप का सेंस डेवलप कर सकते हैं। बोलो, तो ये 1/23 ही होगा, आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड। हाँ, और इसके ऊपर जो आता है एक 4.76 आता है, तो ये भी हमारा कॉमन सेंस हो गया कि भाई ये नीचे गिरता हुआ जाएगा, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ता हुआ चला जाएगा वैसे ही आपका जो वैल्यू है वो गिरता हुआ चला जाएगा। एज यू नो, कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ आप जानते हैं बात, तो ऑब्वियस ही बात है। क्लियर, इज इट क्लियर मेरे दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं, आनी चाहिए इसलिए बताई जा रही हैं, रिवीजन होना चाहिए इसलिए कराया जा रहा है। चलिए आइएगा, स्टार्ट करेंगे आगे ही, और छोटी छोटी चीजें और डिस्कस करते हैं। सो लेट सपोज 62.5% या फिर 62 1/2% क्या होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। 67.5% क्या होगा, और 67 1/2% भी इसको हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन में, बताओ। आगे 53 1/3 क्या होगा, सिखाया हुआ है, पता होना चाहिए, पढ़ाने का क्या मतलब निकलेगा फिर। 58 1/3% क्या होगा बताइए। 8.33% या 8 1/3% क्या होगा बताइए। 14 2/7% क्या होगा बताइए। 7 1/7% क्या होगा बताइए। 21 3/7 क्या होगा बताइए। तो एज यू नो कि 62.5 इज इट ओके। 62.5 12.5 का 5 गुना होता है, 12.5% होता है 1/8, उसका 5 टाइम्स 5/8। 67.5 में आप घबरा सकते हैं कि यार ये उसका तरह नहीं है, इसलिए मैंने साथ के साथ दिखाता हूं कि कंफ्यूजन हो ही नहीं कभी। हाँ ठीक है, हाँ कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं आपको। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया सर 134 135/200। 135/200 की अगर आप बात कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, 27/40। 53 1/3 कितना हो जाएगा। मैं भी रट के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसे दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। 150 और 9 160/300, 8/15। इसको भी ऐसे करना है, तो ये हो गया सर 150 और 24 175। तो 25 सत्ते 175 और 12
परेशानी नहीं आनी होनी है, आनी चाहिए आपको, क्योंकि हम तो सिखाने वाला काम कर रहे हैं और आप कर भी रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छी बात है। 8.33 होता है 1/12, 1/12 होता है। 14 सही 2/7 होता है 1/7। 7 सही 1/7 कितना होता है, इसका आपने आधा किया, यानी कि ये 1/14, और ये कितना हो जाएगा 3 गुना उसका। तो हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो जिसे आपका पता है। और ये सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई हर क्लास में रिवीजन होगा आपका। रिवीजन क्यों होगा? क्योंकि रिवीजन से ही काम बनेगा भाई। आई बात समझ में? कई बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, कितना कैसे करेंगे? अरे भाई मैं हूं ना, मेरे को भी तो कुछ छोड़ो ना काम आप। हाँ ओके, हाँ आइएगा, अब आगे चलते हैं। मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी, समझ रहे हो मेरी बात, कोई भी संख्या या ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, अपने आप में कितना परसेंटेज होता है? बताइए, कोई भी संख्या या ऑब्जेक्ट अपने आप में कितना परसेंटेज होता है? चलिए बताइए। वेरी गुड वंदना, बहुत बढ़िया। तो हम ये बात करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बोल दिया कोई संख्या, मैंने बोल दी 22.5, कोई संख्या मैंने ये बोल दी। सर आपने यही क्यों माना? मैंने बोला ना कोई भी संख्या, अब कोई भी संख्या मैंने ये मान ली, मेरी मर्जी है, अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो अपने आप में मतलब 22.5 किसका? 22.5 का। दोबारा से बोलता हूं, किसका? ये का जा आ गया ना कि भाई इसका, तो अपने आप का, किसका? अपने आप का। तो रेफरेंस या संदर्भ, जिसके संदर्भ में बात कर रहे हो, वह डिनोमिनेटर में आता है हमेशा। ऑलवेज हमेशा याद रखना कि रेफरेंस जो है या संदर्भ जो है वो अपने आप में डिनोमिनेटर में आता है। तो 22.5 मैंने कोई रैंडम संख्या मानी, ये एग्जांपल ले रहा हूं, और 22.5 का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 100%। यानी कि कोई भी संख्या अगर खुद का पूछे कि कितना परसेंट है, यानी कि वो स्वयं कितनी हो जाएगी, इट्स सेल्फ, वह नंबर कितना परसेंटेज हो जाएगी खुद का? ऑलवेज 100% हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 100%। ऑब्वियस सी बात है। सर आप ये बोल रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ मैं बोलूं कि भाई साहिल, साहिल का कितना परसेंट है? 100%। कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, अपने आप में क्या होती है? वो हमेशा एक होती है, हमेशा 100% होती है। और भाई आप लोग बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेशन ही यही है। आप अगर रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन ऐसे ही तो बनता है। रिलेशन, रिलेशन क्या है कि एक है अपने आप में, और एक को परसेंटेज में बोलोगे तो 100%। यही तो समझते आ रहे हैं। आधा मतलब, आधा मतलब 50%, एक चौथाई मतलब, सिखाया था ना पिज्जा वाले कॉन्सेप्ट से। हाँ, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू एक होती है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ओके वेरी गुड। चलिए अब मैं आपसे ये बोलता हूं भाई, मैंने बोला कि ए बी का कितना परसेंट है? ए बी का कितना परसेंट है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी? इसका क्या मतलब है? लिख के बताओ, आप सॉल्व कैसे करोगे? फिर नेक्स्ट आ गया बी ए का कितना परसेंट है? बी इज
व्हाट परसेंट ऑफ ए, बताइए बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। हमेशा काम आएगा। मैं पूछता हूं आप सभी लोगों से, ए बी का, ए किसका, फिर से वही वाली बात आ गई ना, आप परसेंटेज के प्रश्न से सवाल जवाब करोगे। अब भाई किसका, ए किसका, किसके रेफरेंस में बात करनी है भाई, तो आप ये बोलेंगे सर ए बी का, तो जिसके रेफरेंस में बात होती है, मैं दोबारा से बोलता हूं, जिसके रेफरेंस में बात होती है वो नीचे आता है। ए बी का, किसका भाई, आप पूछ लिया करो ना क्वेश्चन से, किसका, बी का, कितना परसेंटेज है। तो अभी ए अपॉन बी क्या है, परसेंटेज है या फिर फ्रैक्शन है, ए अपॉन बी क्या है सर, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है। और किसी भी फ्रैक्शन को अगर अभी परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई, तो नियम ही नियम है। अब ये परसेंटेज में बदल गया। सिमिलरली बी ए का, तो कौन, बी, भाई बी निकालना है, किसका निकालू भाई, रेफरेंस तो बताओ, रेफरेंस तो बताओ एटलीस्ट। तो रेफरेंस क्या है, ए का, ओके। तो बी अपॉन ए कोई परसेंटेज थोड़ी ना हो गया, हाँ, आप परसेंटेज को परसेंटेज की तरह लिख पाओगे, आप बी अपॉन ए लिखोगे, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। और किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो एज यू नो आपको सिखाया गया है 100 से मल्टीप्लाई करिए, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, 100 से मल्टीप्लाई उसको कर देना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, और बेसिक है और सबसे ज्यादा काम का है कि कभी भी जिसके रेफरेंस में बात की जाएगी उसी पर बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी बात को ध्यान से सुनिएगा कि साहिल वर्ड में कॉन्सोनेंट व्यंजन स्वर की, स्वर का, वॉवल का कितना परसेंटेज है, कॉन्सोनेंट इज व्हाट परसेंटेज, लिख लो, कॉन्सोनेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉवल इन साहिल, वर्ड साहिल। तो अगर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि ये मेरा एक वर्ड है जिसमें मैं जानता हूं कि आपके जो वॉवल होते हैं, वॉवल जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, तो 2 ही स्वर हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, एस भी है, एच भी है और एल भी है। तो 3 आपके जो अल्फाबेट है वो तो आपके कॉन्सोनेंट हो गए और 2 आपका स्वर हो गया। कॉन्सोनेंट स्वर का, तो स्वर नीचे आएगा इंटू 100, आंसर होगा 150%, 150%। अब जिसने रॉबिन ने दिया है सर 66.66, रॉबिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुद से अगर ये सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई में 66.66 होगा, तब आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आप ये खुद से ही सवाल नहीं पूछ पाएंगे ना तो नहीं आएगा डियर, यहीं फिर यहीं खत्म हो जाएगी आपकी परसेंटेज शुरू होने से पहले। क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उस गलती का आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि यार मैंने ये गलती की है तो ये मेरी गलती सही है ना भाई। क्योंकि एक बार हो गई ठीक है, लेकिन उसके बार बार नहीं करनी है ना। हाँ, अंडरस्टैंड, ये समझ में आया कि कॉन्सोनेंट वोवल का कितना परसेंटेज है, ये पूछा गया है केवल। ये आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब और देखिए,
और क्या हो सकता है? इसी साहिल वर्ड की बात कर रहा हूं। साहिल वर्ड में परसेंटेज कॉन्सोनेंट परसेंटेज वोवल का कितना प्रतिशत है? अब आएगा और मजा, बात समझ में आ जाएगी तो बताओ, नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, जिसके रेफरेंस में बात होगी वो नीचे होगा। तो अभी यहां बोला गया है कि साहिल जो वर्ड था क्वेश्चन में, उसमें हमने देखा कि वॉवल मेरे पास आ रहे हैं ए और आई, दो वॉवल हैं नंबर्स में। और कॉन्सोनेंट की बात मैं अगर करता हूं तो एस, एच और एल, यानी कि तीन कॉन्सोनेंट है। यहां बोला क्या जा रहा है पता है? पहले आप परसेंटेज कॉन्सोनेंट निकालो। तो परसेंटेज कॉन्सोनेंट कैसे निकालोगे? तो तीन कॉन्सोनेंट है टोटल 5 के, तो यहां हम बोलेंगे परसेंटेज कॉन्सोनेंट आ रहा है 60%। परसेंटेज वोवल कितना आ रहा है? परसेंटेज वोवल आ रहा है 2 है 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है 40%। अभी बोला गया परसेंटेज कॉन्सोनेंट परसेंटेज वोवल का, तो 60% 40% का कितना परसेंट है? वही 150%। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन गलती नहीं करोगे आप। मेरी बात आप समझ में आ रही है क्या? अभी क्वेश्चन का फर्क समझ में आया कि पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कितना माइनर सा फर्क है, बट कॉन्सेप्ट कितना अलग हो जाता है। बोलिए भाई, यहां केवल कॉन्सोनेंट बोला है तो केवल आपने कॉन्सोनेंट लिए, वॉवल बोला है तो केवल वॉवल लिए, काम खत्म कर दिया। बट यहां पर आपने परसेंटेज कॉन्सोनेंट लिया है और परसेंटेज वॉवल लिया है, देन आपको सॉल्व करना है। फर्क है दोनों में, ध्यान रखना, सेम नहीं बोलेंगे आप। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है, बट दोनों में फर्क क्या है? वो परसेंटेज का है कि पहले आप परसेंटेज कॉन्सोनेंट निकालेंगे पूरे पूरे अल्फाबेट पूरे वर्ड में, और फिर परसेंटेज वॉवल निकाला आपने पूरे वर्ड में। तभी तो मैंने 5 के रेस्पेक्ट में लिया कि भाई तीन वॉवल, तीन कॉन्सोनेंट हैं इन 5 के रेस्पेक्ट में, दो वॉवल हैं 5 के रेस्पेक्ट में। फिर जो ये परसेंटेज कॉन्सोनेंट आया और ये परसेंटेज वोवल आया, फिर लगाया कि वो कितना परसेंट है। तो 60-40 का कितना है? अंडरस्टैंड? क्लियर? समझ में आ गया ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काम की हैं अपने, है ना। अभी तो चीजें शुरुआत हुई हैं भाई, मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे। आइएगा, अठारह ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम इज what percentage of 1 kg? 25 लीटर 50 ग्राम का कितना परसेंटेज है? 25 लीटर इज what percentage of 50 grams? थर्ड वन, सात दिन। एक वीक का कितना परसेंट? एक वीक का
कितना परसेंटेज है? 7 days is what percentage of 1 week? सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि 18 ग्राम 1 किलोग्राम का, तो 18 ग्राम लिख दिया, 1 किलोग्राम लिख दिया। लेकिन हमेशा याद रखना कि कभी भी जब फ्रैक्शन बनाओगे, फ्रैक्शन तभी बन पाएगा। अब यहीं से भी तो अनुपात की देखो नींव रखी जा रही है, अनुपात की नींव भी रखी जा रही है कि अनुपात यानी कि फ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ये सेम यूनिट में हो। नहीं है ना, लेकिन हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम तो लिख ही सकता हूं इनटू 100। ये फ्रैक्शन पार्ट है और इसको 100 से गुणा किया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 1.8%। नोट करो, 1.8%। अब ये क्वेश्चन आया कि 25 लीटर 50 ग्राम का कितना परसेंटेज है? 25 लीटर 50 ग्राम का कितना परसेंटेज है इनटू 100? तो आंसर कितना निकल कर आएगा? 50%, जो कि गलत है। मैंने अभी आपको समझाया कि सारा खेल यूनिट सेम होने का है। बिना यूनिट सेम करे आप फ्रैक्शन ही नहीं बना सकते। परसेंटेज तो बात की बात है ना, परसेंटेज तो बाद में निकालते हैं, फ्रैक्शन का ही तो 100 से गुणा करते हैं, बट पहले फ्रैक्शन तो निकले। तो आपकी जब यूनिट ही सेम नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते कि सी एंड डी आ जाएगा कि यार क्वेश्चन ही गलत है ना, पॉसिबल ही नहीं है बॉस। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, कार्तिक निकाल पा रहा है क्योंकि कार्तिक के पास टैलेंट है। हाँ, आपसे बोलू 7 दिन 1 वीक का, तो 7 डेज और 1 वीक में भी तो 7 दिन ही होते हैं। आंसर होगा 100%। तो 7 डेज, ये 50,000 कहां से आ रहा है भाई इनका? तो लीटर में ग्राम कहां से आता है? चलिए, आइए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट छोड़ो, ऐसा लिखो मोर और लेस। वृद्धि या कमी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हेडिंग डाल लो भैया। और सबसे पहले सभी विद्यार्थी, यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक, क्लियर है ना भाई सब? अभी तक जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, ये सब क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट एक एक करके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं आपके, है ना? एक बच्चा कह रहा है उज्जवल सर क्या ऊपर लेना है क्या नीचे लेना है? अरे उज्जवल यार, पूरी कथा बांच दी भाई साहब मैंने, और पूरी पूरी कथा बांचने के बाद भी तुम मेन कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो कि यार ये क्या था सर? अभी तुम्हें बताया नहीं मैंने? हाँ भाई, मैंने बोला ना कि रेफरेंस मैं शुरू से बात ही वही कर रहा हूं। यहां से कहां से शुरू करी था मैंने? रेफरेंस जिसके संदर्भ में बात की जाए। जैसे कि मैंने बोला ए बी का तो बी नीचे आएगा, बी ए का तो ए नीचे आएगा, कॉन्सोनेंट स्वर का तो स्वर नीचे आएगा, कॉन्सोनेंट स्वर का तो स्वर नीचे आएगा। ठीक है, 18 ग्राम 1 किलोग्राम का तो 1 किलोग्राम नीचे आएगा, 7 दिन 1 वीक का तो 1 वीक नीचे आएगा। हाँ, ध्यान ही नहीं देते हो, फिर कहते हो सर हम तो गोबर गणेश हैं। चलिए, वृद्धि और कमी बात करते हैं।
मैं पूछता हूं आपसे पहला प्रश्न, 25 15 से, सुन रहे हो मेरी बात, 25 15 से कितना परसेंट अधिक है? हाउ मैनी परसेंटेज 25 is what percent more than 15? आप प्रश्न जरूर पूछना इससे, है ना, किसका, तो अपने आप आएगा आपको। 25 लिख दो पहले, किससे? 15 से, तो 15 से, तो 15 ही तो रेफरेंस हो गया। आपको रेफरेंस समझ में तब आएगा जब आप इससे प्रश्न पूछोगे। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हो क्वेश्चन से कि किसके रेफरेंस में? बोले 15 से भाई, तो 25 15 से कितना ज्यादा? 10, तो अब आएगा 10। क्यों? क्योंकि कितना ज्यादा है वो ऊपर लेना है, कितना परसेंटेज ज्यादा है बटे 15, क्योंकि 15 ही रेफरेंस है इनटू 100। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, अब आएगा 66.66 परसेंटेज। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि 25 15 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपका आंसर होगा कि 66.66% अधिक है। कैसे? रेफरेंस ये है, इससे कितना ज्यादा? 10 ज्यादा 15 के रेस्पेक्ट में इनटू 100, बेसिक है। अभी आया समझ में? देखते हैं, आएगा धीरे धीरे, हौले हौले आएगा सब। $68 is what percent less than 85? 68 85 से कितना परसेंटेज कम है? तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वही लिखना है पहले। 68 85 से, रेफरेंस 85 है ना अब तो, हाँ, तो ये कितना कम आ रहा है? 17 कम आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? 85 के रेस्पेक्ट में बॉस। क्योंकि अब आपको ये बुद्धि लगवाना सिखाऊं यहीं से ही मैं, हाँ, बुद्धि लगवाना सिखाऊं यहीं से ही। चलिए, कि भाई जिसके रेफरेंस में बात होती है, अब जैसे मान लो उससे कितना कम है, तो वो ज्यादा ही तो होगा नीचे, और बोला भाई उससे कितना ज्यादा है, तो कम वाला ही तो होगा नीचे, देख लो आप। लेकिन ये कॉमन सेंस है जो कि सबके पास होना चाहिए, इसको एज ए थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। भाई ज्यादा से ही तो कम देखोगे, कम से ज्यादा कैसे, कम से कम कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं बोलूं भाई 5 6 से, अब मैं खुद बोल रहा हूं, देखो 6 5 से कितना कम है? पॉसिबल है? अरे गलत हो गया भाई क्वेश्चन, पॉसिबल गलत हो गया, 6 5 से कम हो ही नहीं सकता। तो यहां यही हमेशा याद रखना कि 68 85 से कम है, तो 85 नीचे आएगा। तो 17 पंजे 85, ये तो एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दो कि परसेंटेज कितना परसेंट है, 20%। इज इट क्लियर? सभी विद्यार्थी, सभी छात्रों को क्लियर है कॉन्सेप्ट? छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, बताना जरूरी है, फिर मतलब क्या है फिर, है? हाँ, चलिए अब आइए कॉन्सेप्ट्स पर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी? साइड में लिखते जाओ, है ना, बनाते जाओ अपना। बी ए से कितना परसेंट अधिक है? तब क्या लिखोगे? बी इज व्हाट परसेंट मोर देन
ए, बी इज what परसेंट लेस देन ए, बी ए से कितना परसेंट कम है, और ए बी से कितना परसेंट कम है। ए इज what परसेंट लेस देन बी। बता दो, सबका रेफरेंस बता दो फटाफट से। ए बी से कितना परसेंट अधिक है ना, ए ज्यादा है बी से, तो अपने आप हो गया ना, किससे, बी से, बी छोटा होगा। बी ए से कितना परसेंट अधिक है, अब बी ज्यादा है ए से, अब ए नीचे आएगा। बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना कम है, ए ज्यादा है इसका मतलब, और नीचे ए ही आएगा। और ए बी से कितना कम है, बी बड़ा है। नोट कर लो, समझ के नोट कर लो, लेकिन आपने अगर कोई गलती करी है तो मैच कर लो, गलती होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? ओके, सब सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। अभी वृद्धि और कमी हमने सीख ली, रेफरेंसेस हमने सीख लिए, और अब परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात भी करेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद में। तो अब स्टार्ट करते हैं, जो आपकी शीट थी वही। फटाफट खींचेंगे, टाइम नहीं दूंगा भाई, क्यों दूंगा टाइम, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है। 30%, तो 30/100, 3/10। 80%, 80% आप जानते हैं 80/100, 4/5। और वैसे भी डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। 32%, 32/100, जहां पर हम काटेंगे इसको 4 से 8 बार, और 4 से काटेंगे 25 बार, तो 8/25। 75%, 3/4। 0.2% यहां समझ के करना, जैसे कि 2/1000 आ जाएगा नीचे, तो 1/500। 5 से 2 जीरो ये रही, 2 जीरो छोड़कर ये रही, 4 जीरो, तो ये हो गया सर 1/2000। 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9। 6 से 1/5 मेरे को नहीं पता, ये होता है सर 31/500 बता रहे हैं सब। 9 दूनी 18, और 2 18, और 2 20/700, तो ये हो गया 1/35। अब देखो, नहीं पता तो सॉल्व करने में कोई पैसे लग रहे हैं क्या, ना टाइम लग रहा है यार। 1/35 तो दिख भी नहीं रहा। 9, सॉरी सॉरी, माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। 9×7 63, और 2 65/700। 5 से काटा मैंने 13 बार, 13/140।
अब यहां भी मेरे को नहीं पता भाई, सिंपल सी बात है, नहीं पता तो नहीं पता, इसमें कौन सी शर्म है। तो 160, 168 और 7, 175 बटे 800, तो 25 सत्ते 175 और 32, 7 बटे 32, 185%, 185 बटे 100। होमवर्क में था इसलिए जल्दी हो रहा है। कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार इतनी जल्दी जरूरत क्या है, होमवर्क में था, वैसे भी कर सकते थे और वैसे भी अभी भी कर सकते हो। तो 5 से काटा आपने कितनी बार, 5 तिया 15 और बचे कितने अपने पास 3, 5 सत्ते 35 और 37 बटे 20, बी ऑप्शन। 245% को भिन्न में बदलो तो 245 बटे 100, 5 चौके 20, पनाम 45, 49 बटे 20, सी। 5 बटे 8 को परसेंटेज में बदलना है, तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 5 बटे 8 तो हमें पता है 62.5 होता है, 67.5 नहीं होता है ना। अब 67.5 पूछू तो कितना होगा बताओ, 27 बटे 40। कहां लिखाया है, 1000 बार लिखाया है, 1000 बार। सबसे पहले आते ही रिवीजन करवाया मैंने, रिवीजन करवाया ना भाई। 67.5, 62, हाँ 27 बटे 40। अब ये ऐसे याद हो जाएंगे, और अभी मैं बार बार बता इसलिए रहा हूं कि याद हो जाएंगे सब, आपको बात समझ में आ जाएगी 2 मिनट में। अब आ जाओ 7 बटे 12। 7 बटे 12 क्या होता है याद करो। नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, 700 बटे 12 कर सकते हो। नहीं याद आता तो अलग बात है, बाकी डायरेक्ट याद होना चाहिए कि भाई 58.33 होगा, सी। ठीक है, 4 से आप इसको काट सकते हो 25 बार, और 4 से आप काट सकते हो इसको 3 बार। 25 सत्ते 175 बटे 3, 3 पंजे 15 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 58.33। ये होती है 7 बटे 12। एक बच्चा 7 बटे 17 बता रहा है, नहीं है भाई 7 बटे 17 नहीं है। 4 बटे 7 को क्या लिखेंगे, 14 चौके 56, 57 साइक्लिक होता है ना, मैंने बताया था ना, 142857, याद आ रहा है फॉर्मूला, 142857। अब 4/7 है तो 14 चौके 56, तो 56 नहीं होता 57 होगा, 57 ये आ गया 0.1428, 57.1428। अब 1428 क्या होता है 1/7, तो 57 1/7। ठीक है, अगला 0.9 परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो पहले 9/10 लिख दिया, फ्रैक्शन इनटू 100 से गुणा कर दिया, तरीके से देखो 90% आ रहा है, डी ऑप्शन। 0.005, तो 0.005 है। आप चाहो तो डायरेक्टली 100 से गुणा कर सकते हो, बट तरीका क्या है, फ्रैक्शन बनाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, इनटू 100 करेंगे बाकायदा, 2 जीरो से 2 जीरो, 0.5% आ गया। 36% का अनुपात के रूप में व्यक्त करो, तो 4 नाम 36, 25 चौके 100, बी। 45% का अनुपात के रूप में, तो पनाम 45, 20 पंजे 100, 9/20। 250% का अनुपात के रूप में, तो 250 बटे 100, 25, 5 दूनी 10, 5/2, डी। 3/8 परसेंटेज में बदलिए, 37.5, बी। 7/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो 140, सी। अब ये देखिए 17 एकम 17 और 17 चौके 68, तो 680, 17, 697 और 3, 700/17, और परसेंटेज को हम लिख सकते हैं 1/100, तो ये कितना निकल कर आ गया 7/17। अब ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम तो सॉल्व करना आता है ना, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल भाई, हमें सॉल्व करना आता है, हम सॉल्व कर सकते हैं, खत्म बात, यहां पर बात खत्म हो जाती है। अब 67.5 फिर आ गया। अब ये आप जानते हो ये कितना होता है, 27/40। अब आपको ये कैसे पता है, क्योंकि आपको रट गया है, और रटा कैसे, क्योंकि आपने 5-6 बार इसको देख लिया, 5-6 बार मैंने आपको बता दिया, अपने आप याद हो गया। तो इस ऐसे याद होंगे, आपको लगता है ना कि सर कैसे याद होंगे, ऐसे याद हो जाएंगे ये लोग, है ना। चलिए 185.5। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं भाई इसको क्या कर सकता हूं, देखो 5/7 है ना, तो 5/7 किसके साथ आता है पता है,
अपना 14 पंजे 70, 71, 71, नहीं नहीं 14 पंजे 70 नहीं, ये हो रहा है 7 5, यहाँ 5 होगा तो 85 5/7, सही है, बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठेगा। और 85 5/7 कितना होता है? 14×6 = 84, 6/7, तो 1 + 6/7, तोड़ दिया ना इसको, तो 13/7 आ गया। पता है ना आपको? ये नहीं पता? अरे अभी समझाया था ना, 5/7 की फैमिली है तो साइक्लिक होती है ये, 1 4 2 8 5 7। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? 8 5 8 5 7 1, 8 5 7 1 4 2। नेक्स्ट 526, तो मैं ये कह सकता हूं 500% प्लस 26.66 लिखाया था मैंने, याद करो लास्ट क्लास में लिखाया था लेकिन। हाँ, तो 500% का मतलब हो गया 5, और 26.66 का मतलब कितना हो जाएगा? 80, 4/15, तो 15 5 75 और 4 79/15 ए। 5/9 को परसेंटेज में व्यक्त करिए, 55.55। अगला 0.91 को तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं कि ये अगर 100 से गुणा हो जाएगा तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा 2 मिनट में, या फिर फ्रैक्शन ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बच्चा क्या कह रहा है, देखो सुनो उसकी बात। वो कह रहा है सर विकास नाम है, ये वही, अब मैं क्या बोलूं इससे, कल यही मेरे को गाली दे रहा था, बताओ, और अभी इसका दिमाग चल रहा है। 400/7 बराबर क्या होगा भाई? ये बोल रहा है कि सर 54.28 होगा ना, 54.828 होगा ना। विकास नाम है इस बच्चे का, ये वो इंसान है भाई। कैसे होगा मेरे को ये बता, चल तू पढ़ा कहां पर है ये बता पहले, हैं? कैसे होगा भाई मेरे को ये तो बता दे एक बार। ठीक है, इसलिए कहता हूं कुछ खाना पीना खाया करो भाई साहब, ऐसे काम चल जाएगा क्या? चलिए 8.96 को परसेंटेज में बदलेंगे, तो मैंने कुछ नहीं करना है, 100 का गुणा कर देना है। मैंने बोला ना कि फ्रैक्शन वाला पार्ट है, 100 से 100 वैसे ही कट जाएगा। 896 0.001 किसके बराबर है? 0.001 इंटू 100 कर दो, तो देखो दो जीरो हैं, यहां 3 छोड़कर है, तो 0.1 के बराबर। आराम आराम से चीजें सीखिए। खत्म। आइए अब करिए, समय शुरू कर रहा हूं, आराम से करना शुरू करें। सभी को बनाने ये क्वेश्चन, कोई बहाना नहीं चलेगा। देखिए x का 120%, 120%, 120/100 72 है। x का 120% 72 है, तो आपको 120/100 पता होना चाहिए। देखो मेरी बात तो पहले यही है, पता है तो ये होता है 6/5। 6 से भी काट सकते हो कितनी बार? 12 बार, तो 12 पंजे 60, और 12 से भी काट सकते थे 6 बार, तो भी 60। तो ये अजीब बात है, बट है अजीब, क्या कर सकते हैं। अगला
600 का 25% का 20% क्या होगा? 600 के 25% का 20%, तो 600 का 25% मैं फ्रैक्शन में डायरेक्टली लिखना चाहूंगा। भाई इतना सिखाया है तो ऐसे थोड़ी ना सिखाया है, और 20% को भी डायरेक्टली लिखना चाहूंगा। तो 20 से काट दिया अपन ने कितनी बार? 3 बार, और ये 0 1 रह जाएगा, 30 आ जाएगा। अगला करेंगे बॉस, आराम आराम से जितने भी परसेंटेज सिखाए हैं उन सभी का यूज करो और खटाखट से कैलकुलेशन का जवाब दो, क्योंकि कैलकुलेशन ही तो सिखाने आया हूं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। तो सर 800 का 24%, मैंने कहा अभी टेंशन मत दे भाई, मेरे को पूरा करने तो दे सॉल्व। इसको 3/8 कह दे, 50% को 1/2 कह दे, 8 तिया 24 कह दे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कट गया 4 बार। अब देखो 9 चौके 36 आ गए। अंडरस्टैंड? अगला करिए, 600 रुपए का 33 सही 1/2, ये गलत हो रहा चाहिए। और क्या, 33 सही 1/3 होगा। तो एक बार टाइपिस्ट महाराज की जय बोल सकते हैं हम लोग यहां पर। क्यों? क्योंकि वो तो गलती करेगा भाई, उसने ठान लिया है कि सर को बेवकूफ बनाकर चलना है। वो गलती नहीं करेगा इस बार। चलो, सर ने ही ऐसे दिया है उसको। अरे सर ने ही दिया है उसको। हाँ, सुन ना ले वो। सॉरी टाइपिस्ट, मैं गलती में कह गया। अरे भाई मैं तो टाइम दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व तो कर ले, अभी थोड़ी 1 साल मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। हाँ, तो अभी आपको ऐसे सॉल्व करना है भाई। 600 है, 33 ये हो गया 66, और 67/2, 100। 15% कितना होता है? 3/20, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये काट दिया कितनी बार? 3 बार। बाकी सब बढ़िया है, बस चल रहा है। 9 7 63, 9 6 54, और 6 60, और 20, 2 3 6, 0, 2 1 2, 30.15। क्लियर कर रहे हो ना? अगला, .02 का कितना प्रतिशत है? तो पॉइंट हटाया 2 जीरो, 1 पॉइंट हटाया 1 जीरो, 1/10 इंटू 100, 10। 120। जल्दी जल्दी। अब यही तो है सर, हमें आएगा तब कर, यही तो बात है, तभी तो सिखाएंगे इतनी चीजें कि आए और आप जल्दी करें। तो 120 का 5/6 कितने रुपए के, सुन रहे हो? कितने रुपए के? 40%, यानी कि 2/5 के बराबर है। हौले हौले सॉल्व करने दो। 2 से काट दिया 60 बार, ये हो गया 50, 250। तो 250 का 40%, 120 का 83 सही 1/3% के बराबर है। मजा आ रहा है? वेल डन। अगला करके दिखाएं। 200 ग्राम
1 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है? तो क्या करेंगे दोस्तों, 200 ग्राम को ऊपर लिखेंगे, किसका बोलिए, रेफरेंस बोलिए, 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 20% है। 125 3 किलोग्राम का कितना है? 125 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम इंटू 100, 5 6 की 30, 25 पंजे 125, तो 6 चौके 24, ये हो जाएगा भाई 4.16। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना? चलो अगला करो। 250 ml 1 लीटर का कितना है? तो 250 ml 1 लीटर का, तो 1 लीटर में मतलब कितना होता है? आप जानते हैं 1000 ml होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट सेम करनी थी और बस सामने आपकी स्थिति है कि 25% डायरेक्टली आंसर सी। अगला करेंगे, किसी संख्या का 10% 50 है तो उसी संख्या का 50% कितना होगा? किसी संख्या का 10% 50 है तो 50% कितना होगा? तो कोई संख्या मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन उसका 10% 50 है, तो 50% के लिए 5 का गुणा करना है 250। हाँ, अगर वो संख्या निकालनी होगी तो क्या करना है, 100% बना दो, 2 का गुणा कर दो तो 500 हो जाएगी, बात बराबर है। अब आइए, जब एक संख्या में से 45 घटाया जाता है तो घटकर 80% हो जाती है। अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, प्लीज थोड़ा समझना, क्योंकि आपका समझना मेरे समझाने से ज्यादा बेटर है और ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि कोई संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है ये बता दो बस। भाई आप मुझे खुद बताओगे तभी तो मैं अपनी टीचिंग पे भी कॉन्फिडेंस लेकर आ पाऊंगा ना, कि यार मेरे बच्चे को पता है जो मैंने एक लाइन बोली थी। तो मैं ये पूछता हूं आपसे कि एक संख्या अपने आप में क्या होती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई संख्या यानी कि अपने आप में 100% है, और आपने 45 घटाया तो 80% हो जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 20% बराबर 45 है? बोलो। क्योंकि आपने 100% संख्या होती है वो 80 रह गई क्योंकि 45 घटाया, तो आपको 60% निकालना है, तो यानी कि 3 का गुणा कर दूं। मेरी बात आपको समझ में आ गई तो यस करिए, कॉन्सेप्ट की बात है, हमने पहले ही बोला था आप, और कॉन्सेप्ट ही तो बड़ी चीज होती है ना भाई साहब? बात आपको समझ में आ रही है कि एक संख्या अपने आप में 100% है, आप कुछ घटा रहे हो तो इतनी रह जा रही है, तो 20% ही तो लेस हो गई। सर ठीक है, इक्वेशन बनाकर कैसे करेंगे? और इक्वेशन बनाकर ऐसे होगा कि कोई संख्या मान लो मैंने x मानी, उसमें से 45 मैंने घटाया, उसमें से फिर वह संख्या घटकर x का 80% रह जाती है, यानी कि 4/5। तब फिर सॉल्व होगा तो x/5 बराबर 45। तो यहां से पहले तो x बराबर निकलेगा 225, और x बराबर निकलेगा 225, फिर उसका 60% निकालना है। तो इसका 60% निकालेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा 3x/5। तो 225 का 60% निकालेंगे 3/5, तो आपका मामला हो जाएगा 135। तो बात वही पड़ने वाली है, लेकिन टाइम लग इसमें ज्यादा लगेगा, उसमें कम लगेगा। सर 3 को गुणा क्यों किया? अरे यार बिल्कुल गधाई आदमी है यार, बिल्कुल है। अरे वो 60% निकालना है ना, तो 20% बराबर 45 है, तो 60% बनाने के लिए 3 का गुणा ही तो होगा। भाई कोर्स अगर कम दाम में दिया है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बेवकूफ समझोगे, हैं? क्या सारी बेवकूफी यहीं करोगे क्लास में? चलिए समझिए और सोचिए।
किसी संख्या का 17% कम करने पर इतना प्राप्त होता है। तो कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 17% अगर मैं डायरेक्टली कम कर रहा हूं तो यानी कि 83% बराबर कितना है, 747। तो वह संख्या क्या है? तो 3 के पहाड़े में 7 कब आता है, 9 बार। चलिए, बिना पेन चलाए चाहता हूं मैं थोड़ी सी अपने अंदर वो लाइए। एक संख्या जब 20% घटाई जाती है तो मैं तो कहता हूं कोई संख्या 100% ही है मेरी। तो 20% घटाई जाती है तो 80% बराबर हो गया 30। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3/8 यानी कि 37.5। यही तो सिखाया था भाई, 3/8 यानी कि 37.5। सर 9 कहां से आया? सब यार ऊपर वाले की देन है यार, अब क्या ही बताएं, बताओ। कहां से आएगा 9? कौन से वाले 9 की बात कर रहा है? अरे यार, 3 के पहाड़े में 7 कब आता है, इकाई अंक पे। तो 3 नाम 27 पर आता है, कटिंग करने का तरीका है। क्योंकि 83 का पहाड़ा तो मेरे को नहीं आता भाई। 1 2 3 तक, 4 5 तक बोल सकते हैं और क्या। ओके, अगला करो। किसी पूर्णांक का 63% इतना है तो उसका उसका 25% कितना होगा? तो किसी पूर्णांक का 63% बराबर 1134 है। तो 25% निकालना है। तो पहली बात तो यहां 9 से काटेंगे 7 बार, 9 एकम 9, बचे 2, 9 दूनी 18, 9 6 की 54, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 8 56, यानी कि 1800 आ रही है वो संख्या। और उसका 25% निकाल दो, 18 इंटू 25, या फिर आप बोल सकते हैं 900/2, 450। हम्म, क्लियर है? चलिए, रमेश कह रहा है सर रिकॉर्ड वीडियो कैसे देखें, लाइव के बाद? अगला आराम से करना भाई, क्वेश्चन में बहुत दम है। किसी एक संख्या का इतना परसेंट, अब ये कितना होता है पता है, 14.28 का 3 गुना, तो 3/7 है। किसी संख्या का इतना उसी संख्या में जोड़ने पर, तो मैं आपसे एक बोलूं कि माना संख्या 7x है, सुन रहे हो? हाँ, क्यों? कि किसी संख्या का इतना, तो किसी संख्या का इतना यानी कि 7x का 3/7 यानी कि 3x, उसी संख्या में जोड़ने पर संख्या क्या थी, 7x, 960 के बराबर है। तो x बराबर 96। तो संख्या कितनी है, 96 इंटू 7, 7×42, 9×7 63 और 4 67। कैसा लगा? मजा आ रहा है?
कोई तकल्लुफ तो नहीं आ रही ना? चीजें समझ लेना अभी से ही, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि यहीं से ही बेस क्रिएट हो रहा है, फिर बेस नहीं बिगड़ना चाहिए आपका। भाई आप संख्या को 7x मान सकते हो, क्योंकि किसी संख्या का इतना, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वही तो पूरी संख्या होगी। जैसे कि मैंने पिज्जा वाला क्वेश्चन कराया था आपको, तो पिज्जा की मैंने कहा भाई ये स्लाइस है, तो आपने कहा ये एक हिस्सा है, लेकिन ये 6 भागों में बट रहा है पिज्जा, तो पूरे पिज्जा का कितना है? 1/6, तो पूरा पिज्जा 6 है ना। इसी प्रकार संख्या पूरी 7x मान लो ना, तो आपकी इतना हो जाएगा 3x, और उसी संख्या में जोड़ रहे हो, यानी कि 7x में ही जोड़ दो। लॉजिकल बात है। नेक्स्ट करते हैं अगला। दिमाग लगाना फिर से, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है ना। अब बेस पार्ट ओरिजिनल पार्ट होता है, राइट। अब और मजा आएगा। किसी संख्या का इतना परसेंट, अब मुझे थोड़ी पता ये क्या है, लेकिन मैं इतना इसको सॉल्व करना तो जानता ही हूं ना। 200% प्लस 12.5, अरे वाह गुरुजी वाह, यानी कि 2 प्लस 12.5 1/8 होता है, यानी कि 17/8 हो गया। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल संख्या 8 होगी और उसका 17 इसके बराबर है। तो ओरिजिनल संख्या आप अगर 8x मान रहे हो, ये आपकी ओरिजिनल संख्या है। मैंने आपको समझाया था ना कि जो बेस होता है उसी के रेफरेंस में बात हो रही है, तो उसी संख्या का, किस संख्या का? जो मानी है 8x, उसका इतना परसेंट, यानी कि 17 रेशो बराबर है 1428 के। तो 17 का टेबल मैं जानता हूं, 17 अट्ठे और 17 चौके 68, 136 और 6 और क्या, तो x बराबर 84 आ गया। अभी सबर करो, तो आपको उस संख्या को निकालना है, तो 8 इंटू 84 वो संख्या हो गई, और वो 42.85 कितना होता है? 14×42, 3/7। क्या बात है, 3 से काटा मैंने, 7 से काटा मैंने, कितनी बार हो गया? 12, तो 12×3 36 इंटू 8, तो 36 इंटू 8 हो गया 240 और 48 288, 288। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? समय लगेगा, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं लगेगा, और ये बेस्ट क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं परसेंटेज के। और अब आप पेपर के क्वेश्चंस पे अंदर एंटर कर रहे हो, लेकिन ये तभी समझ में आ पाया हमने जब 2 क्लास मेहनत करी ना, अब तब तीसरी क्लास में ये रिजल्ट आ पा रहे हैं, वरना आप ठुनठुना बन जाते। हाँ, समझ में नहीं आता आपको, अब आ रहा है, क्योंकि अब आप 212.5 को कन्वर्ट करना जानते हो, अब आप बेस पकड़ना जानते हो कि यार ये ओरिजिनल नंबर ये है, उसका इतना परसेंट, यानी कि 17 रेशो बराबर ये है, उससे x निकाला, फिर ओरिजिनल नंबर निकाली, ओरिजिनल नंबर निकालकर उसका 3/7 निकाला, जो कि पूछा गया है। सर पिछले क्वेश्चन में 3 + 7 क्यों किया? मेरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ लिया कर यार, फिर वही वाली बात करता है कि एक संख्या का इतना 3x, ठीक है, उस संख्या में जोड़ने पर वो संख्या कौन सी थी? यही तो थी। तो क्वेश्चन तो पढ़ भाई, फिर वही वाली बात है, फिर नहीं आएगा तेरे को समझ में, फिर मैं भी क्या कर लूंगा इसमें, बता मेरे को, अगला करके दिखाओ चल। किसी संख्या का इतना, अब मुझे नहीं पता किसी संख्या क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 100% प्लस 57 1/7 परसेंटेज, तो 100% 1 होता है, और 14 चौके 56, यानी कि 4/7 होता है। तो ये हो गया सर 11/7। अगर कोई संख्या मानना चाहते हो तो 7x मान लो, उसका इतना 11x, तो 11x बराबर दे रखा है आपको 595, 11 पंजे 55, बचे कितने? ओ सॉरी 495, माफ कीजिए,
11 चौके 44, 11 पंजे 55, x बराबर 45 आ गया। तो आपको पता है 7 इंटू एक्स बराबर 45 है और उसका ये निकालना है 71.42, तो 14 पंजे 70, 5/7, तो 7 से 7 कट गया, 225 आ गया डी। कर पा रहे हो ना? अगला करके दिखा दो चलो फिर इसी बात पे। एक संख्या में 72 जोड़ने पर वह स्वयं कितनी हो जाती है? अब आप जानते हैं कि कोई संख्या अपने आप में 100% ही होती है और उसमें आप 72 जोड़ रहे हो और वह इतनी हो रही है, तो जो 42 6/7 है, जो कि कितना है 3/7, 14 3/7 रेशो बराबर ही तो 42 आ रहा है, 72 आ रहा है। तो 3 से काटा मैंने 24 बार, यानी कि वह संख्या एक रेशो, क्योंकि एक रेशो ही 100% है, एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 24 इंटू 7, यानी कि 140 और 168। हाँ हाँ, कुशा कह रहा है सर स्पीड से नहीं हो पा रहा है, सभी आज ही कर ले भाई, क्योंकि तू तो रुपया खर्च करके आया है, सब कुछ आज ही सीख जाएगा एक ही दिन में, है ना भाई? आ गया ना अब, है कुशा? सबर नहीं होता है जिंदगी में और इसी वजह से परेशान है भाई साहब, नहीं सीख सकता गणित। आधे से बच्चों की मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि वो आ गया, उसको समझ में आ गया, अब बस अब उड़ाना है मेरे को। अरे भाई आराम से क्यों नहीं सीख सकते हो कभी? तुम आराम से कर लो ना, जरूरी थोड़ी है कि दूसरे को देखकर नकल करनी है दुनिया की यार, कि भाई वो तेज कर रहा है तो मैं भी तेज करूं। आ जाएगा धीरे धीरे, सबर नहीं है लेकिन। 142 है सर, 142। अच्छा, अरे भाई यही तो बोल रहा हूं कि एक संख्या 100% है, उसमें ये जोड़ रहे हो तो ये बन रही है, तो एक्चुअल में इसको जोड़ने पर कितना बढ़ गई संख्या? 42 पॉइंट बराबर 72 के कर दिया। समझ रहे? ये वही, अब ये चीज अभी मैं बता रहा हूं, जबकि ये चीज मैंने शुरुआत में ही आपको सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे कराया था, ये वाला। ये रहा कि एक संख्या में 45 घटाया जाए तो 80% हो जाता है। तो मैंने बताया था कि आपको कोई संख्या 100% होती है, 80% हो रहा है, तो 20% बराबर 45 घटाने पर ही तो आया होगा 20% बराबर 45। ये शुरू में बता दिया था। हाँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब हुई पड़ी है ना कि अब जब जब मैंने संख्या बढ़वा दी तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि मैं 72 जोड़ रहा हूं मेरे भाई, 72 जोड़ने पर इतना परसेंटेज बढ़ गई। कितना परसेंटेज? 100 से 42 पॉइंट इतना ज्यादा, तो यही तो 72 के बराबर होगा। लेकिन 142 है, 142 है, तो यार फिर मेरे को गुस्सा आता है तुम लोगों पर, क्योंकि तुम समझना चाहते ही नहीं हो, तुम खुद को ही एकदम होशियार समझ रहे हो सारा। यही तो प्रॉब्लम आ रही है ना कि तुम सीखना नहीं चाह रहे हो, तुम मेरे को सिखाना चाह रहे हो कि 142 है भाई साहब। अगला प्रश्न करते हैं, देखो कौन करता है, देखता हूं। अब जो दिमाग पिछला वाला समझ गया वो कर लेगा। अब देखो, एक संख्या का 775 जोड़ने पर, अब ये जोड़ा क्यों जोड़ा? क्योंकि उस संख्या को जो कि 100% होती, उस संख्या को इतना कर दिया लो, यानी कि इतना परसेंटेज बढ़ा दिया। तो ये क्या है मतलब, है ना? आप मुझे बताओ सर, ये 444 4/9 है। मैंने कहा भाई 444, 400 प्लस 44 4/9, ये मैं जानता हूं परसेंटेज है तो 4, और ये हो जाएगा 4/9, तो ये हो गया सर 9 चौके 36 और 4 40/9। बताओ, 40/9 ये हो गया, और ये कितना है 100%, यानी कि एक। तो आप ये कह सकते हो सर ये बन गई एक से ये बन गई, तो कितना जोड़ने पर, इतना जोड़ने पर, तो इसमें से ये घटा दो, तो 40/9 में से एक घटाने पर तो ये निकल कर आया 31/9, वो हो रहा है 775 के बराबर। 31 दूनी 62, आपको एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो।
तो 31/9 बराबर 775। 31 दूनी 62, तो 77 में से 62 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 155, तो 5 बार चला गया, 25 नंबर 225, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 225। और यही आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि एक रेशो ही निकालना है ओरिजिनल नंबर। ऐसे बुद्धि लगानी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो संख्या है उसमें ये जोड़ने पर ये बन रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा। सिमिलर काम पिछले वाले में भी किया था कि 100% से 142.6/7 हो रहा है, तो ये 100% से कितना ज्यादा हो गया? 42 सही 6/7 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 72 जोड़ा है आपने, तभी तो 72 के बराबर डायरेक्टली कर दिया, एक रेशो की वैल्यू निकाल ली। सोचना आराम से बैठकर, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, अंतिम प्रश्न। चलो इसको जामा पहनाओ। अनामिका सॉल्व करने से आया, पहले 2 क्लास देखो फिर हो जाएगा सॉल्व। एक संख्या, मैंने वही कहा, एक संख्या 100% होती है। अब 100% को रेशो में तो एक कहेंगे ना हम। हाँ, ये जोड़ा है वो बन गया है, तो ये क्या है? तो मैं इसको लिखूंगा 200 प्लस 55 5/9। सही बात है ना? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 5/9, तो ये कितना हो गया? 9 दूनी 18 और 5 23/9, तो ये 23/9 है, ये 1 है। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है भाई, ये 1 से इतना बन गया ये जोड़ने पर, तो ये तो रेशो है, ये संख्या है, तो ये देखेंगे हम 23/9 में से 1 चला गया तो 3 और 6 14/9 बराबर 1330। 7 से काटा मैंने, 7 एकम 7, 7 नाम 63, और 190 इंटू 9/2, तो 19 इंटू 9 171, 1710/2, यानी कि एक रेशो की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो आप भी जानते हो। तो आंसर निकल कर आ जाएगा 2 2 अट्ठे 16 800, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 800। कैसा लगा सी ऑप्शन? कैसा लगा भाई? जिन भी बच्चों को ये लास्ट के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, मैं कुछ नहीं जानता, आप रिवाइज भी करेंगे, लेकिन मुझे इसमें ये नहीं चाहिए कि आपका डाउट रह जाए। आप रिवाइज करो, आप ये समझो कि सर ने कैसे बताया है हमें, आराम से समझो। 2-3 बार करोगे ना अपने आप आ जाएगा, लेकिन आप करोगे तब बात है। प्रश्न यही उठता है कि क्या एक स्टूडेंट कर पाएगा हम जो बता रहे हैं उस चीज को? तो आपको यही होना है, क्योंकि कोई डाउट अगर क्लास में है तो वो जो डाउट है वो क्लास से तभी क्लियर होगा जब आप उसको रिवाइज करोगे, वरना नहीं क्लियर होगा भाई। तो ये सारी दोनों फाइल हमने निपटा दी हैं। कैसा लगा सेशन जल्दी से बताइए। कल हम स्टार्ट कर देंगे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और प्राइस कंजम्पशन, कल वाले सेशन में होगा। सेशन उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फाइल भी साथ के साथ चलती जा रही है, तो कोई बर्डन भी हमारे पास नहीं है अब। हाँ, बस अगला टॉपिक और अगली चीज, अगला कॉन्सेप्ट, सब कुछ ये चलेगा। आज तक का जो पढ़ाया है रिवाइज कर लीजिएगा। फिर से मैं कहूंगा कि फ्रैक्शन एक बार और रिवाइज करिएगा, ठीक है भाई साहब? तो टेक केयर। कोई भी डाउट है कैसे खत्म होगा, रिवीजन करो। रिवीजन वो नहीं कर सकते हो तो मेरे को बताओ, सर मैं नहीं कर सकता रिवीजन, तो फिर नहीं पढ़ पाओगे मेरे दोस्तों। ये मैं अभी भी बोल दे रहा हूं, मैथ कोई हलवा थोड़ी ना है, ठीक है? तो रिवीजन करने में डर लगता है ना, क्योंकि खुद से कुछ नहीं होता। यही प्रॉब्लम है ना अपने साथ, प्रॉब्लम यही दूर करनी पड़ेगी, है ना? तभी होगा। चलिए, कुआं नहीं जाएगा प्यासे के पास, प्यासे को ही आना पड़ेगा कुएं के पास, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है A4 PDF। भाई A4 PDF टॉपिक तो खत्म होने दे पहले, पूरा टॉपिक की मिलती है। हाँ चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।